रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज की कहानी जो है उसमें नौजवानों के लिए एक मैसेज भी है जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले उनको देना चाहती हूँ। और ये हादसा इस कहानी में होने वाले लड़के के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ, नौजवान शख्सियात के अलावा ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जो जिनके साथ इस तरह की कैफ़ियत हो जाती है। कोशिश करें कि इस तरह की कैफ़ियत को ना तो प्यार कहा जा सकता है और ना ही इश्क कहा जा सकता है और ना ही एहसास कहा जा सकता है। ये एक जुनूनियत है जो आपको अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करने पे उकसाती है और दूसरे की ज़िंदगी भी। कहानी को शुरू करती हूँ। दो दोस्त जो एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों में बहुत ही प्यार मोहब्बत था और बहुत सारा वक्त वो ऑफिस में भी एक साथ गुजारते थे और ऑफिस के बाद भी। एक दिन एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अपने घर में दावत दी कि आज जो सुबह का नाश्ता है तुम मेरे साथ मेरे घर में करोगे। इसी बहाने मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी और फैमिली से भी मिलवा दूंगा। वो खुशी खुशी अपने बेटे के साथ अपने दोस्त के घर नाश्ता करने के लिए पहुंचता है। और जब उसका दोस्त जो है अपनी फैमिली से मिलवाता है तो उसके दोस्त की एक जवान बेटी थी और खूबसूरत थी। जब दूसरे दोस्त के लड़के ने उस लड़की को देखा तो उसके लिए उसके अंदर जो है शादी की जो आरज़ू थी वो जगी। उसने किसी तरह किसी बहाने से उस लड़की का नंबर लिया और उससे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। और हमारे जो वालिदैन हैं, जो हमारे वालिद हैं, उनके दरमियान एक दोस्ती का एक अच्छा रिश्ता भी है, तो मैं उस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। लड़की ने ये बात अपनी माँ से कही और अपनी माँ से ये भी कहा कि पापा से कहो कि ये दोबारा हमारे घर ना आए। इस बात को गुजरे अभी चंद महीने थे कि लड़की की शादी कर दी गई और शादी के बाद लड़की जो है वो अपने ससुराल चली गई। उसका शौहर जो है वो ऐसी जगह पर काम करता था जहाँ पे जो है ड्यूटी जो थी वो चेंज होती रहती थी। इस तरह जब उसकी ड्यूटी चेंज हुई तो उसने अपनी बीवी से ये बात की कि मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरी ड्यूटी जो है वो दूसरे इलाके में है, आप अपनी वालिदा के पास रहो। दोनों की सुलह सलामती के बाद लड़की जो थी वो अपने पेरेंट्स के पास अपनी बेटी को साथ लिए आ जाती है। ये बात उस लड़के को 10-11 साल गुजरने के बाद भी उसके अंदर वो जो उससे शादी करने की चाहत थी अभी भी बाकी थी। जब उसे ये पता चलता है कि वो अपने माँ बाप के घर आई हुई है तो वो बहाने से उनके घर के आसपास चक्कर लगाता और कभी उससे मुलाकात करने की कोशिश करता, कभी बात करने की कोशिश करता, लेकिन लड़की जो थी वो हर बार उसे टालती रहती थी। घर में फारिग रहते हुए उसने अपनी माँ से बात की। लड़की ने कहा कि जो हमारे करीब का स्कूल है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वहाँ पे पढ़ाना चाहती हूँ ताकि जो फ़ारग वक्त मैं घर में गुजारती हूँ वहाँ पर गुजार सकूँ। माँ बाप ने, शौहर ने उसे टीचिंग करने की इजाज़त दे दी। तब वो स्कूल आना जाना शुरू हो गई। लड़के ने देखा कि वो कितने बजे स्कूल जाती है और कितने बजे स्कूल से वापस आती है। उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि लड़की तो किसी भी तरीके से उसको भाव नहीं दे रही, उससे बात नहीं कर रही, तो एक दिन उसने हाथ में पिस्टल लिए उसका रास्ते में उसका रास्ता रोक कर उससे कहने लगा कि मैं इतने सालों से इस इंतज़ार में हूँ कि कब तुम मुझे मिलो और मैं तुमसे शादी करूँ, और तुम मेरे साथ बात करना भी पसंद नहीं करती हो। अब मैं तुम्हें मार दूँगा, क्योंकि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं रहने दूँगा। तब वो वहीं पे सड़क पर उसको गोली मारकर उसको मार के भाग जाता है। लड़की जो है मौके पर ही उसकी डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को बुलाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं कि जब हमारे दिल में किसी से शादी करने की आरज़ू जगती है तो वो प्यार होता है। लेकिन प्यार जो है वो एक एहसास का नाम है। कोशिश करें कि इस एहसास को अपने अंदर ज़िंदा रखें। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं साइमा कमाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ।